सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? चलिए फाइन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो अल्केन हेलो एरिन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आखिरी पार्ट में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको कराया था SN1, SN2, SNI एंड NGB रिएक्शन। ठीक है, आज हमें बात करनी है बच्चों अबाउट द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एंड आई विल से वी विल टॉक टुडे अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये जो आपका टॉपिक है ना बच्चों, वो हम दो पार्ट में सीखेंगे। ये जो पार्ट मैं यहाँ पे कराऊंगा दैट इज ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम, राइट। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितना दिया है वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, बट बिलीव मी दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके बाद आपका एक और वीडियो लेक्चर है बच्चों, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर जो है उसका आपको एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड सारा कंटेंट कराया गया है, ठीक है ना। ओके, और उसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्टिकल आइसोमर के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ओके, चलो तो पहले यह हम बेसिक लेक्चर करेंगे ऑन द स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट। तो आपने बच्चों देखा होगा कि जब हमने SN2 मैकेनिज्म किया था तो हमने देखा था कि SN2 में जो रिएजेंट है वो बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है? SN2 में रिएजेंट बैक साइड से अटैक करता है, और जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो स्पेशली अपोजिट हो जाता है ना। मतलब आपको यहाँ पे स्पेशली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है स्पेशली इन्वर्टेड प्रोडक्ट, राइट। और SN1 में आपने देखा होगा बच्चों कि SN1 में आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। क्योंकि SN1 में पहले कार्बोकेटायन बन जाता है, फिर रिएजेंट किसी भी एक साइड से अटैक कर सकता है, तो आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। और हमने लिखा था कि यहाँ पे आपको मिलना है बच्चों रेसिमाइजेशन या यू कैन से रेसिमिक मिक्सचर। अब ये सब चीजें क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ये सब चीज़ों को हमें इस लेक्चर में सीखना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो स्टीरियोकेमिकल का सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम करेंगे दैट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए, सबसे पहला हम करेंगे बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए, आपसे जब भी प्लेन पोलराइज लाइट लिखना होगा मैं खाली लिखूंगा PPL। ओके, चलिए तो बच्चों प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल ऑसिलेट करेंगे, राइट। तो ये क्या है बच्चों आपका PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। दिस इज द लाइट इन विच वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड oscillate in same direction, vector of electric field oscillate in same direction। आपने इतना तो सीखा है कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेक्टर होते हैं, राइट। अब जो ऑर्डिनरी लाइट है ना बच्चों, उसको हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। जब ये ऑर्डिनरी लाइट को आप पास करोगे बच्चों पोलराइजर में से, अब पोलराइजर आप पढ़ोगे फिजिक्स में, दैट इज टूरमेलिन प्लेट होता है, निकोल प्रिज्म होता है, राइट। तो मैं अभी खाली इतना ही लिखूंगा बच्चों, दिस इज द पोलराइजर, राइट। चलिए, जैसे ये आपका लाइट, दिस इज अ नॉन पोलराइज लाइट, ये जैसे ही पोलराइजर में से पास होगा तो जो आपको बाहर मिलेगा लाइट, उसके अंदर सारे वेक्टर खाली एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो वेक्टर हर एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर खाली एक ही प्लेन में एक दूसरे को पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें से जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस कंपाउंड में से पास करेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड टर्न करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों कि ऐसे कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड टर्न करेंगे। देखिए बच्चों किस तरफ टर्न हुआ ये, राइट। ओके, तो द कंपाउंड विच टर्न प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड, और यू कैन से क्लॉकवाइज, उसे हम कहते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, राइट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को हम डिनोट करेंगे बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल d या फिर पॉजिटिव साइन। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डिनोट करेंगे बच्चों बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल d, और यू कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय द सिंबल ऑफ प्लस। ओके, चलिए इसी तरह से अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड टर्न हुआ, किस तरफ टर्न हुआ बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड टर्न हुआ, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ, if the compound
which turn plane polarized light anti-clockwise, or you can say left side. किस तरफ टर्न करेंगे बच्चों? लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम कहते हैं बच्चों लेवो रोटेटरी। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं लेवो रोटेटरी। दैट इज एल, और यू ऑल्सो डिनोट दिस बाय माइनस साइन, राइट? स्मॉल एल या माइनस साइन से उसको हम डिनोट करेंगे, राइट? तो बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में टर्न करेंगे, इसे कहते हैं डेक्सो रोटेटरी। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में टर्न करेंगे, उसे कहेंगे लेवो रोटेटरी। ओके, और ये कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा सकते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न कर सकते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और उसके बारे में हमें सब कुछ अभी डिस्कशन करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड which are able to rotate the plane polarized light, they are called as optically active compound. क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है? चलिए तो बच्चों इतना तो देख लिया कि कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब सीखेंगे उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है? तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने समझाने की कोशिश की थी, जिसका नाम था बच्चों पैस्चर, राइट? तो लुईस पैस्चर ने ऐसा कहा बच्चों कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके क्रिस्टल एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो कंपाउंड्स हैविंग क्रिस्टल्स इन फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, इसके बारे में हम बहुत डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में, राइट? तो लुईस पैस्चर ने कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके क्रिस्टल एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह एग्जिस्ट करते हैं, राइट? और जब उसने दो मिरर इमेज का एक्वियस सॉल्यूशन बना के प्लेन पोलराइज लाइट पास किया, उसने ऑब्जर्व किया कि एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को जितने एंगल पे लेफ्ट में टर्न करेगा, दूसरा सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को उतने ही एंगल पे राइट साइड में टर्न करेगा, राइट? मैं लिखूंगा यहाँ पे बच्चों aqueous solution of that mirror image compounds found to rotate plane polarized light by same angle in mutually opposite direction, right? ओके, तो यहाँ से बच्चों पैस्चर ने ऐसा कहा कि ये जो लाइट का टर्न हो रहा है या जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, उसके पीछे का रीजन है कार्बन के साथ जो एटम स्पेस में अरेंज होंगे, राइट? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्फिगरेशन। ओके, तो उसने कहा बच्चों कि रीजन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी का? रीजन लुईस पैस्चर ने ऐसा दिया कि कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। कॉन्फिगरेशन का मतलब है बच्चों अटैचमेंट of different groups with carbon in space, राइट? तो लुईस पैस्चर ने ऐसा कहा कि भाई ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रहा है ना, वो कुछ ऐसे कंपाउंड का हो रहा है जो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज का एक्वियस सॉल्यूशन लाइट को सेम एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेगा। और पैस्चर ने कहा कि भाई ये जो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, उसके पीछे का रीजन जो है वो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? मतलब जो कार्बन के साथ 4 एटम अलग होने हैं, उनका स्पेस में अरेंजमेंट जो है ना, उसकी वजह से इस तरह का कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रहा है। चलिए इसका और आगे डिस्कशन किया बच्चों वॉन्टॉफ एंड लेबेले। ओके, तो वॉन्टॉफ और लेबेल ने क्या कहा बच्चों? वॉन्टॉफ और लेबेल ने कहा कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ना, उसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन है, राइट? क्या कहा? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू असिमेट्रिक कार्बन, राइट? और व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन? असिमेट्रिक मतलब ऐसा कार्बन जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम ने फुलफिल की होगी। तो असिमेट्रिक मतलब ऐसा कार्बन, द कार्बन हैविंग ऑल वैलेंसीज फुलफिल्ड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप
राइट, ओके। और ऐसे कार्बन को एक और नाम से बुलाया गया बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज किराल कार्बन। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज किराल कार्बन। तो आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। इफ इट इज अ कार्बन, चलिए एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने भरी है, एक वैलेंसी भरा है इसका CH3 ने, एक वैलेंसी भरा है OH ने, और एक वैलेंसी भरा है सपोज COOH ने। तो यू कैन सी दिस कार्बन हैज ऑल द 4 वैलेंसी फील्ड बाय द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा आपका किराल कार्बन, राइट। और जब भी कंपाउंड के अंदर किराल कार्बन हुआ तो इट वाज फाउंड दैट कि वो किराल कार्बन वाला कंपाउंड जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न कर रहा होगा, राइट। तो ये किसने किया बच्चों? ये डिस्कशन किया वॉन टॉप एंड लीबल ने। तो अभी इतना पता चल चुका है भाई कि जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। और कार्बन के साथ अगर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। चलिए किरालिटी के कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं इसको साफ करके, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो आगे देखते हैं बच्चों किरालिटी क्या है। तो मैंने इतना तो बता दिया कि किरालिटी के लिए आपको असिमेट्रिक कार्बन चाहिए, बट डे टू डे लाइफ में भी आपको किरालिटी मिलेगा बच्चों। किरालिटी का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुप्रीम पोज नहीं हो सकता है। इसका मतलब है यू शुड हैव नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट। इसका मतलब क्या है? अब एक सिंपल सी चीज़ समझो बच्चों, ओके। इफ आई टॉक अबाउट दिस एंड, अगर यहाँ पे मिरर है तो इस हाथ की जो परछाई है वो ऐसे पड़ेगी, यस और नो? पड़ेगी ऐसे? इस हाथ की परछाई पड़ेगी ना, डेफिनेटली। अब अगर ये इमेज है, ये इमेज, अगर मैं इस इमेज को उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँ, क्या एग्जैक्टली मैच हो रहा है? क्या एग्जैक्टली मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हैंड है ना वो कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? अकिराल ऑब्जेक्ट है, राइट। या फिर आप एक लेटर ले लो बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट लेटर B, अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो उसका इमेज ऐसा बनेगा। अब क्या इस इमेज को आप सीधा उठा के यहाँ पे रख सकते हो? नो, दिस इज नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेज, राइट, ओके, फाइन। चलिए तो दिस कंपाउंड विच हैव नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, ऐसे कंपाउंड जिनको नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस है उसे हम कहते हैं बच्चों किराल कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको? हम किराल कंपाउंड कहते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड अकिराल क्या होगा? अकिराल मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका मिरर इमेज सुप्रीम पोजेबल होगा, सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेज। सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेज बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने एक लेटर लिया A, उसका इमेज बनाओ, उसका इमेज भी तो ऐसा ही बनेगा। यू कैन इजीली सुप्रीम पोज द इमेज, राइट। तो A जो है ना वो कैसा लेटर है बच्चों? A जो है वो अकिराल लेटर है, बिकॉज उसका मिरर इमेज कैसा है? सुप्रीम पोजेबल है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जिसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुप्रीम पोज नहीं हो सकता है, ऐसा कंपाउंड जिसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुप्रीम पोज नहीं हो सकता है, उसे हम कहेंगे अकिराल कंपाउंड, राइट, ओके। और अकिराल कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना दैट इज दिस असिमेट्रिक कार्बन, ओके। तो आप समझने की कोशिश करो बच्चों। अब सिंपल से एग्जांपल हम वापस केमिस्ट्री पे चलते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द कंपाउंड प्रोपेन टू ऑल, इफ यू टॉक अबाउट प्रोपेन टू ऑल, राइट, प्रोपेन टू ऑल का नॉर्मल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? प्रोपेन है मतलब CH3 CH CH3, ऑल क्या है 2 के ऊपर, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो। इसके 3 ही वैलेंसी हाइड्रोजन ने भरे हैं। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेम है, एक तरफ CH है दूसरी तरफ भी CH3। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम है, मतलब इसका भी किरालिटी नहीं है, ये भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी सेम है CH3 CH3। चलिए ये कार्बन के पास भी 3 CH3, मतलब यहाँ पे कोई किराल कार्बन नहीं है। अगर आप इसको 3D में दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? तो ये आपका कार्बन, ओके। चलिए उसके साथ जो ग्रुप है आप 3 डायमेंशन में बनाओगे, टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, राइट। चलिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी और, ओके। लेट मी से ये आपका एक ग्रुप है CH3 और जो डार्क लाइन है वो आपकी तरफ है। हाँ, डार्क लाइन कहाँ पर है बच्चों? आपकी तरफ है, राइट। चलिए ये दूसरा ग्रुप है, उसके पास दूसरा भी तो CH3 है। ये कार्बन की बात कर रहा हूँ, 2 CH3 है, एक हाइड्रोजन और एक OH, ओके। तो लेट्स से दिस इज OH एंड दिस इज योर हाइड्रोजन, राइट। चलिए अब जैसे यहाँ पे आप मिरर रखोगे बच्चों, चलिए इसका इमेज बनाएगा तो इमेज डेफिनेटली कैसा बनेगा बच्चों? इमेज आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एच जो यहाँ पर है वो इधर दिखेगा आपको पास में, राइट। ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया? ये वाला जो दूर की तरफ दिखेगा ना, आपको पता है ना मिरर में जो आपका इमेज है वो उल्टा हो जाता है पूरा,
ये हो गया आपका CH3। चलिए दूसरा ग्रुप है CH3 और ये OH तो इधर ही दिखेगा, ठीक है। ओके चलिए, अगर अब मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूँ तो क्या होगा? हाँ, अगर मैं इसको बच्चों 180 डिग्री घुमा दूँ तो क्या होने वाला है? देखना ध्यान से। इफ़ इट इज़ रोटेटेड बाय 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री जैसे ही बच्चों आप इसको रोटेट करोगे ना, तो जो ग्रुप आपके पास है वो 180 डिग्री घुमाने पे कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा। और जो ग्रुप आपसे दूर है वो 180 डिग्री घुमाने पे कहाँ जाएगा? पास आ जाएगा, राइट। और ये पूरा जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखोगे इसको 180 डिग्री घुमाने पे? OH तो अपनी जगह ही रहेगा, वो तो अकेला है, कैसे भी घुमाओ वो तो ऊपर ही रहने वाला है। चलिए ये पूरा घूम के H कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे ये CH3 आपको वैलेंसी पहले इस तरह कर देना है, राइट। ये डार्क वैलेंसी आपकी तरफ का, ये दूर का वैलेंसी। ओके, मैं खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ, शेक ऑफ एग्जांपल, हाँ, ये 1 कार्बन है, ये 2 CH3 है, जस्ट फॉर द एग्जांपल, राइट। तो ये 1 वाला CH3 कहाँ पर है? आपसे दूर है, सॉरी आपके पास है 1 वाला CH3। 180 डिग्री घुमाने पे वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? आपसे दूर चला जाएगा, मतलब ये डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर वाला CH3 है। ओके, इतना डिटेल में आपको और कोई नहीं सिखाएगा, राइट। और चलिए ये दूसरा CH3 जो आपसे दूर की तरफ है, वो 180 डिग्री घुमाओगे जैसे ही तो आपकी तरफ आ जाएगा, वो वेरी सिंपल। तो ये CH3 आपका 2 नंबर का है। अब चेक करो बच्चों, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ओरिजिनल कंपाउंड और उसका मिरर इमेज दोनों सेम ही है। मतलब आप आराम से इसको उठा के इसके ऊपर सुप्रीम पोज कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर सेम। इसका मतलब ये जो आपका कंपाउंड है वो कैसा है बच्चों? असिमेट्रिक है, क्योंकि इसका मिरर इमेज सुप्रीम पोज हो रहा है ना। मिरर इमेज सुप्रीम पोज हो रहा है मतलब वो कैसा होगा? अकिराल होगा, राइट। मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? किराल चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? दिस बोथ आर सुप्रीम पोजेबल, सुप्रीम पोजेबल हो गया, मतलब दिस इज अकिराल, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, बट इसकी जगह अगर बच्चों मैं एग्जांपल लूँ ब्यूटेन टू ऑल का, तो क्या होगा? लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन ब्यूटेन टू ऑल, है ना। चलिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों ब्यूटेन टू ऑल का, ठीक है। चलिए ब्यूटेन टू ऑल का मतलब हो जाएगा CH3 CH2 के ऊपर ऑल है, ब्यूटेन है, मतलब टोटल 4 कार्बन है। अब देखो बच्चों, ये जो कार्बन है ना उसकी एक वैलेंसी CH3 है, एक वैलेंसी OH है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन है और एक वैलेंसी CH2 CH3 है, मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग है, मतलब ये आपका किराल कार्बन है। चलिए मैं प्रूव करूंगा कि इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुप्रीम पोजेबल है। देखिए किस तरह से, तो ये आपका कार्बन, ठीक है। चलिए एक वैलेंसी में डार्क ले लेता हूँ, ठीक है, ये वैलेंसी आपकी तरफ है, दूसरा वैलेंसी CH2 CH3 है, चलिए वो आपसे दूर ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक वैलेंसी आपका OH है और चौथा वैलेंसी आपका हाइड्रोजन। आप अपने हिसाब से ग्रुप रख सकते हो, हाँ, ठीक है। चलिए बच्चों इसका मिरर इमेज बनाते हैं। ओके, चलिए मिरर इमेज बनाएंगे तो OH आपका इस तरफ आ जाएगा, ये CH3 इस तरफ चला जाएगा, डार्क लाइन पे ही रहेगा वो तो मिरर इमेज में, तो राइट। और ये आपका जो CH2 CH3 ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब अगर आप एक बार इसको 180 डिग्री घुमाओगे सुप्रीम पोज करने के लिए, अगर आप चेक करना चाहते हो सुप्रीम पोज होगा कि नहीं होगा, अब इसको 180 डिग्री घुमाओ बच्चों, क्या होगा? ये कौन सा ग्रुप था? H था ना। चलिए 180 डिग्री घुमाने पे H तो अपनी जगह पे ही रहेगा। चलिए जैसे ही आप 180 डिग्री घुमाओगे तो आपका OH यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों सेम प्लेन में, सेम प्लेन वाले सेम प्लेन में रहेंगे 180 डिग्री घुमाने पे, या आगे पीछे वाले चेंज हो जाएंगे। 180 डिग्री जैसे ही घुमाओगे तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा, राइट। तो अब बच्चों बाकी दो वैलेंसी आप पहले ऐसे कर दो, ये आपका डार्क लाइन पास की वैलेंसी और ये आपकी दूर की वैलेंसी, राइट। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मिरर इमेज के अंदर CH3 जो है वो कहाँ पर है? आपके पास के लाइन पे है, डार्क लाइन में है ना, राइट। तो जैसे ही 180 डिग्री घुमाओगे ये दूर चला जाएगा, डॉटेड लाइन पे आ जाएगा, और जो दूर है मिरर इमेज में 180 डिग्री घुमाने पे वो पास आ जाएगा। अब आप चेक करो बच्चों, राइट। अब आप चेक करोगे यहाँ पे, इसको पहले थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। चेक करो बच्चों, ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड था और ये मिरर इमेज था। क्या आप दोनों को सीधा सुप्रीम पोज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कंपाउंड में पास में CH3 था, मिरर इमेज में पास में कौन आ गया है? CH2 CH3 आ गया। मतलब आप इन दोनों को सुप्रीम पोज नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो दोनों आपके बने हैं दे आर नॉन सुप्रीम पोजेबल। नॉन सुप्रीम पोजेबल है, इसका मतलब दे आर किराल,
कीराल मतलब ये आपका कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कंपाउंड कैसा होने वाला है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ लिए बच्चों इतना, राइट? समझ में आ गया ये एग्जांपल जो मैंने करा वो, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में बच्चों। चलिए ना बच्चों, तो डिफाइन करते हैं इनांशियोमर क्या है। तो इनांशियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स। इनांशियोमर्स दे आर स्टीरियो आइसोमर्स having, or you can say stereoisomers related as non-superimposable mirror image. Non-superimposable mirror image. तो जैसे हमने बच्चों इसके आगे एग्जांपल किया था ना, ब्यूटेन 2 ही था, 2 अलग अलग बने थे आपके ब्यूटेन 2 में, एक कुछ और कंपाउंड, एक कुछ और था कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आपने मिरर इमेज किया कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, वो सुपरिम्पोज नहीं हो सकता था। तो दोनों में से एक जो है बच्चों वो आपका लीवो रोटेटरी होगा, दूसरा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वो आपको पता चलेगा ओनली बाय द एक्सपेरिमेंट। लेवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी पता करने का थियोरेटिकल कोई मेथड नहीं है। लेवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप एक्सपेरिमेंट से ही पता करते हो, और वो एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर। क्या इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, पोलरीमीटर उसका इंस्ट्रूमेंट है। और इसके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इनांशियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड एज अ नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज, ओके। तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बना देता हूँ यहाँ पे फटाफट। लेट्स टेक H। ओएच, मुझे खाली 4 अलग अलग ग्रुप लेने से मतलब है, आप कोई भी ले सकते हो 4 ग्रुप, है ना। लेट्स से इट इज Cl एंड इट इज CH3, राइट। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज 4 ग्रुप अलग अलग है। इसका मिरर इमेज बना देते हैं फटाफट। चलिए, जैसे आप मिरर इमेज बनाओगे बच्चों, OH यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ, Cl है ना, ये Cl यहाँ चला जाएगा आपका, और CH3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज दे थ्रू दिस टू आर कॉल्ड एज व्हाट, इनांशियोमर। क्या कहते हैं बच्चों, इन दोनों को हम कहते हैं एक दूसरे का इनांशियोमर, राइट। चलिए बच्चों, अब अगर आपने इनांशियोमर को इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में लेके मिक्स कर दिया तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक जितना ही लेफ्ट साइड घुमाएगा दूसरा उतना ही राइट साइड घुमाएगा, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा लाइट का, 0 हो जाएगा। एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर, राइट। तो एक और डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर, राइट। तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है बच्चों इक्वल concentration of levo and dextro when mixed together will cancel rotation of plane polarized light due to opposite rotation due to individual। और उस मिक्सचर को हम कहते हैं बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको हम, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो अगर इन दोनों का आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में लेके सॉल्यूशन बना दो, इंडिविजुअली दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, बट जैसे मिक्सचर बनाओगे एक वाला जितना लेफ्ट में घुमाएगा दूसरे वाला उतना ही राइट में घुमाएगा, नेक्स्ट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो रेसिमिक मिक्सचर है बच्चों वो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली क्या हो जाना है बच्चा, इनएक्टिव, राइट। एक और बात बच्चों, इनांशियोमर जो है उस इनांशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सारे सेम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल दैट थिंग्स। इनांशियोमर हैव ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, बट खाली फर्क होगा उसका रोटेशन में। जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सारे के सारे सेम होंगे, खाली एक ही चीज में फर्क होता है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक लेफ्ट में घुमाता है दूसरा राइट में घुमाता है, बाकी कोई फर्क होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर, राइट। समझ गए इनांशियोमर क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है। चलिए बच्चों, अब 1-2 टर्म की बात करेंगे, दैट इज रिटेंशन एंड इन्वर्शन। लेट्स सी दैट क्विकली। चलिए बच्चों, बात करते हैं फटाफट रिटेंशन एंड इन्वर्शन के बारे में। तो रिटेंशन का मतलब क्या है बच्चों, आपका जो असिमेट्रिक कार्बन है उसके ऊपर जो भी बॉन्ड का अरेंजमेंट है, अगर वो बॉन्ड का अरेंजमेंट चेंज ना हो, उस बॉन्ड का स्पेस में अरेंजमेंट रिएक्शन के बाद भी वैसा ही रहे जैसा पहले था, राइट। तो फिर उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होने वाला नहीं है, और उसे कहते हैं बच्चों रिटेंशन। देखिए टेक्स्ट बुक में बहुत भारी लाइन लिखी है। रिटेंशन क्या है बच्चों, इट इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर। मैं सिंपल कहूंगा बच्चों, असिमेट्रिक कार्बन पे जो बॉन्ड है वो जैसे कि थे वैसे ही रहेंगे, असिमेट्रिक कार्बन पे बॉन्ड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लो बच्चों, ओके, जस्ट गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल।
सपोज कि ये आपके ग्रुप है बच्चों कोई A B C और यहाँ पे आपका है क्लोरीन, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, राइट। और लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट, लेट्स से इट इज सम ग्रुप X। ओके चलिए, रिएक्शन हुआ, खाली ये X को रिप्लेस कर दिया किसने, Y ने, और बाकी कोई बॉन्ड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, राइट। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहा। अगर दिस इज A, यहाँ पे था B, यहाँ पे था C, और खाली X की जगह पे Y आ गया। मतलब यहाँ पे जो असिमेट्रिक कार्बन है उसके बॉन्ड के पोजीशन में कोई चेंज आया नहीं है, खाली ग्रुप ही चेंज हुआ है। तो इसे कहते हैं बच्चों रिटेंशन। क्या कहते हैं इसको, हम रिटेंशन कहते हैं। और रिटेंशन जनरली तब होता है जब अटैक असिमेट्रिक कार्बन पे हो ही ना रहा हो। अटैक असिमेट्रिक कार्बन पे हो ही नहीं रहा हो, इसका मतलब क्या है, देखो अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ बच्चों। ओके चलो, लेट्स से दिस इज H, मैं 4 अलग अलग ग्रुप लेने वाला हूँ वापस यहाँ पे। ओके लेट्स से इट इज CH3, दैट इज सम ग्रुप CH2 CH3। ओके और यहाँ पे एक और ग्रुप है बच्चों, दैट इज CH2Cl। ओके ये आपका कंपाउंड है, यू कैन इजीली सी दिस इज द किराल सेंटर, क्योंकि एक ग्रुप H है, एक CH3 है, एक CH2CH3 और एक CH2Cl है, चारों चार ग्रुप अलग अलग है, राइट। मतलब आपके पास यहाँ पे किराल सेंटर तो है, इतना तो फिक्स हो चुका है आपका, ठीक है। चलिए कोई बात है। अब अगर ये अटैक कर रहा है बच्चों किसके साथ, OH अटैक कर रहा है, राइट। अभी OH अटैक करेगा Cl के ऊपर, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, Cl विल गो और उसकी जगह पे कौन आएगा, इसके ऊपर OH आएगा। मतलब आपका जो अटैक हो रहा है वो तो किसी सिमेट्रिक कार्बन पे हो रहा है, ये असिमेट्रिक कार्बन पे तो अटैक ही नहीं हो रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देयर इज नो अटैक ऑन असिमेट्रिक कार्बन, देयर इज नो अटैक ऑन असिमेट्रिक कार्बन। ओके तो असिमेट्रिक कार्बन पे अटैक ही नहीं है, तो असिमेट्रिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदलने वाला ही नहीं है। ये H अपनी जगह पकड़े रखेगा, ये दोनों भी अपनी अपनी जगह पर ही रहने वाले हैं, राइट। देयर बी नो चेंज ओवर देयर। CH3 अपनी जगह रहेगा, पास के प्लेन में, CH2 CH3 दूर के प्लेन में रहेगा, यहाँ पे CH2 और खाली Cl के रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट में कोई फर्क हुआ नहीं है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो रिटेंशन करके आगे बढ़ा है, देयर इज अ रिटेंशन, राइट। चलिए बच्चों, तो फिर यहाँ पे इन्वर्शन में क्या होगा, अगर अटैक किराल सेंटर पे हो रहा है ना, तो फिर 3 पॉसिबिलिटी होती है। अगर अटैक किराल सेंटर पे हो रहा है देन देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। विच आर द 3 पॉसिबिलिटीज, सी क्विकली। ओके तो वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पहले तो एक कंपाउंड बना लेना, चलिए बना लेते हैं बच्चों। तो ये आपका कंपाउंड है, ओके लेट मी कॉल इट X। यहाँ पे कोई ग्रुप है ABC, ठीक है। चलिए बच्चों मान लेते कोई Y ग्रुप अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज जो ग्रुप Y है, राइट, उसके पास 2 चॉइस है। ओके एक चॉइस ऐसा है Y के पास कि जहाँ पे X है ना उसी तरफ से वो अटैक करे। अटैक होना है किराल सेंटर के ऊपर, बिकॉज आपका जो लिविंग ग्रुप है वो सीधा किराल के ऊपर है, राइट। तो पहला चॉइस ये है कि आपका जो Y ग्रुप है वो सीधा जहाँ पे X है उसी तरफ से अटैक करे, राइट। जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है अगर उसी तरफ से अटैक हो रहा है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सारे ग्रुप अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, राइट। ओके तो अटैक अगर उसी साइड से हो रहा है जिस साइड से लिविंग ग्रुप है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगा, दैट इज रिटेंशन। व्हाट इज इट, रिटेंशन। बट अगर मान लो ग्रुप जो है वो उस तरफ से अटैक कर रहा है जिस तरफ X नहीं है, मतलब अगर अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है तो फिर पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, यू विल गेट द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे है, ध्यान देना बच्चों बहुत ही अच्छे से। तो हम लिखेंगे तो सेम ऐसा ही, हम ऐसा ही लिखने वाले हैं, देखना बहुत ध्यान से। X की जगह पे कौन आ जाएगा, Y आ जाएगा। चलिए आ गया, X की जगह पे कौन आ जाएगा बच्चों, Y आ जाएगा। एक सेकंड ना, जरा बोर्ड आपको दिखा देता हूँ बराबर, ठीक है। चलिए X की जगह पे कौन आ गया, Y आ गया। जो खुद के प्लेन में वो चेंज नहीं होता है, जो सीधे लाइन पे है ना वो सेम प्लेन के है, वो सेम प्लेन वालों को ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, राइट। बट इन्वर्जन में क्या करना है बच्चों, इन्वर्जन का मतलब है कि जो पास है वो दूर चला जाएगा, जो दूर है वो पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका पास वाला लाइन है ना वहां पे कौन आ जाएगा, B आ जाएगा, और जो दूर वाला लाइन है डॉटेड लाइन वहां पे A आ जाएगा। देख लो पोजीशन चेंज हो गया A और B का। मतलब ये जो आपका जो भी आपका प्रोडक्ट मिला बच्चों उसमें अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गया है, मतलब ये आपका प्रोडक्ट है बच्चों इन्वर्टेड या इन्वर्शन, राइट। ओके तो जब किराल सेंटर पे अटैक हो रहा है ना तो अगर सेम साइड से अटैक हुआ तो रिटेन होगा कॉन्फ़िगरेशन,
अगर अपोजिट साइड से अटैक हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? इन्वर्जन होगा, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि 50% इन्वर्टेड हो, 50% रिटेंशन हो, तो आपका ओवरऑल कैसा रहेगा? रेसिमिक मिक्सचर रहेगा। मतलब जब असिमेट्रिक कार्बन पे अटैक होगा तो 3 पॉसिबिलिटी है, जिसके अंदर पहला पॉसिबिलिटी है बच्चों रिटेंशन, दैट इज सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लेवो ही रहेगा, डेक्स्ट्रो ही रहेगा। इन्वर्शन, लेवो डेक्स्ट्रो विल चेंज, दैट मीन्स स्पेशली अपोजिट प्रोडक्ट, स्पेशली अपोजिट प्रोडक्ट, मतलब लेवो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, डेक्स्ट्रो लेवो हो जाएगा अगर इन्वर्शन हुआ तो। या तीसरा पॉसिबिलिटी रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? 50-50%, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्शन, 50% रिटेंशन होगा, 50% इन्वर्शन होगा, मतलब आपको इक्वल अमाउंट में लेवोडेक्स्ट्रो मिलेंगे, इक्वल अमाउंट में लेवोडेक्स्ट्रो मिलेंगे तो कंपाउंड या ओवरऑल मिक्सचर कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब रेसिमाइजेशन में कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि लेवोडेक्स्ट्रो जो 50-50% में है वो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। बोलो इतना दिमाग में चला गया आपके, है ना? जाना ही चाहिए, बहुत डिटेल में कराया है मैंने, ठीक है। चलिए बच्चों आखिरी बात करते हैं अभी कि SN1 SN2 में क्या होगा। तो ये रहा आपकी आंखों के सामने है। SN2 में स्पेशली इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, राइट। मतलब SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट मतलब ये वाला इन्वर्शन, राइट। तो हमें पता है बच्चों SN2 में अटैक कहाँ पे होता है? बैक साइड से होता है। कहाँ से होता है अटैक? SN2 का अटैक जो है वो बैक साइड से होता है, इसीलिए आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगा अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो, और आपका लिविंग ग्रुप जो है वो असिमेट्रिक कार्बन पे लगा है तो। अगर लिविंग ग्रुप असिमेट्रिक कार्बन के ऊपर है और SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? स्पेशली इन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब अगर आपका ओरिजिनल कंपाउंड लेवो रोटेटरी होगा तो फाइनल कंपाउंड कैसा हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, दैट इज इन SN2। अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं इसके ऊपर, राइट। आप ये वाला एग्जाम्पल बना दोगे SN2 में। यहाँ पे आप एक हेलोजन ले लेना, यहाँ पे आप OH ले लेना, ठीक है ना? ओके चलिए, और दूसरा था बच्चों आपका रिटेंशन। किस में होता है रिटेंशन? देखिए बच्चों SN1 में होता है रिटेंशन। क्यों? क्योंकि SN1 में पहले बनता है कार्बोकेटायन, ओके, और कार्बोकेटायन बनने के बाद रीएजेंट दोनों में से किसी भी एक साइड से अटैक कर सकता है। अगर रीएजेंट वहीं से अटैक करे जहां से रीएजेंट था तो आपको मिलेगा रिटेंशन, है ना, ये वाला, ओके। और अगर रीएजेंट अपोजिट साइड से अटैक करे जहां पे रीएजेंट नहीं था तो आपको मिलेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ओके। और जो आपका SN1 था उसमें इन्वर्शन और रिटेंशन दोनों के इक्वल चांसेस थे, इसीलिए आपको प्रोडक्ट मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या प्रोडक्ट मिलता है बच्चों? आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, इससे जुड़ा हुआ पैराग्राफ टेक्स्ट बुक के अंदर है, आप देख लेना, बिकॉज जो मैंने ये किया आपको वही करना है। अगर SN2 है तो आप खाली इतना ही करोगे, ओनली दिस वन। अगर SN1 है तो आपको पूरा करना है ये वाला, राइट। पहले आप कार्बोकेटायन बना दोगे, उसके बाद सेम साइड से अटैक एक प्रोडक्ट मिलाओगे, दूसरे साइड से अटैक दूसरा प्रोडक्ट मिलाओगे, ठीक है, एंड देन यू विल राइट दैट इज अ रेसिमिक मिक्सचर। समझ गए? ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैं तो बेसिक ही कहूंगा क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री ब्रॉड कंसेप्ट है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा बच्चों इनांशियोमर, फिर आता है डायास्टीरियो आइसोमर्स, फिर आता है मेसोमर्स, ओके, कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना बच्चों, इसके बाद के JEE नीट का एक लेक्चर है स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो मैं आपको शेयर करूंगा लिंक में, डेफिनेटली आपको वो देखना है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही बार। अब बिलीव मी इसमें से कुछ नहीं आएगा। मैंने इसके बाद जो कराया है ना RS नोमेनक्लेचर, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इन्वर्ट है कि नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको ऐसा पूछा होगा कि एक कंपाउंड दिया और पूछा है कि इसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट कौन सा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। बट अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन आता है ना तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा वो डिसाइड करना कि कौन सा प्रोडक्ट रिटेंड हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट में इन्वर्ट हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिल जाएगी डिटेल में विद अ गुड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। चलिए ये क्लास तो मैं यहीं पे माइंड अप करूंगा, अगले वाले क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।